बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। आपको मैंने कहा था ना कि बिल आखिर तमाम फैसले इदारों को करने हैं, चाहे आला अदलिया हो या एस्टेब्लिशमेंट, जिसे मुख्तदर हल्के या फौज भी कहा जाता है। बिल आखिर फैसले उनके हाथ में ही जाने हैं। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इस वजीर आला की निशिस्त से मुतल्लिक जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है अपना जहन साज कर चुकी है, वहीं दूसरी तरफ पाक आर्मी, जी हां पाक फौज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर भी जहन साजी हो चुकी है कि वर्स्ट कम वर्स्ट जो मेरे पास चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि बदतरीन हालात में इस मौके पर जब आला अदलिया की ईंट से ईंट बजाने की बात की जा रही हो, इदारों को मुसलसल मुगलजात बकी जा रही हो और अदालतों के फ्लोर के अंदर आला अदलिया के साथ बदतमीजी की जा रही हो, उसके बाद फैसलों को ना मानने की तरफ जाया जा रहा हो, इंदिए और इशारे नहीं बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कह दिया जाओ कि अब हम गवर्नर राज लेके आएंगे और हम अब इदारों के महकूम नहीं है कि उनकी बातें माने, उनकी डिक्टेशन माने, उनके फैसले माने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अब ये पिंडी की तरफ पहुंच चुके हैं। उस हालात में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस गैर मामूली, निहायत ही गैर मामूली, उसकी कुछ इनसाइट्स हैं, वो डिटेल में मैंने आपके साथ शेयर करनी है दोनों तरफ से। तो सारी चीजें डिटेल में आपके सामने। तो सबसे पहले मरियम बीबी और इमरान खान साहब एक जगह पे मुत्तफिक हो चुके हैं जी। इमाम अली के कॉल के हवाले से कहते थे, ये जिसे कहते खुलफाए राशिदीन के हवाले से कोट करते हुए कह रही हैं कि कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। यानी जो फैसला मुस्लिम लीग नून और उनके तहादियों के हक में नहीं आएगा वो जुल्म का निजाम है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, उस पैराए के ऊपर मुत्तहदा हुकूमत जो है वो आती हुई नजर आ रही है। दूसरा, अदालत अपना जहन बता चुकी है। जो भी फैसला अदालत ने आज सुनाना है, आज सुबह 6 बजे की वीडियो जो मेरी आप देख लें तो मैंने आपको कहा था नामुमकिन है कि फुल कोर्ट बेंच बने। इसकी कई वजूहात थी, जिसमें से एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि सितंबर तक ये तमाम मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान पाकिस्तान के अंदर हैं ही नहीं। ये गर्मियों की छुट्टियों पर हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं, कुछ पाकिस्तान से बाहर हैं। और स्पेशली जिन जजेस के ऊपर मुस्लिम लीग नून या इत्तहादी इनसार करने की बिना पर इस मामले को लिंगर ऑन करना चाहते हैं, वो इस मुल्क के अंदर भी मौजूद नहीं है। तो बहरहाल वो सुबह की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अदालत ने अपना मूड काफी टाइम दिया, आधे घंटे के गैप दिए और मुशावरत के हवाले से कोई शक नहीं कमाल जब्त का मुजाहरा कर रही है अदालत, कमाल जब्त का मुजाहरा कर रही है। क्योंकि ये दरअसल इसमें फुल कोर्ट बन भी नहीं सकता, ज्यादा ज्यादा 5 रुकनी बेंच बन सकता है। वजह यह है कि ये 17 मई के लोटों की जो सीट डी सीट किया गया था ना, ये उस केस की कॉन्टिन्यूटी है। वो भी 5 रुकनी बेंच ने ही सुना था, उसकी तशरी है, उसकी नजर सानी है, चाहे इसके दरख्वास्त नहीं भी है लेकिन उसकी नजर सानी है। वो भी 5 रुकनी बेंच ने किया था, ज्यादा 5 रुकनी बेंच कर सकता है। अब आगे सुन ले जी, कोई शक नहीं अदालत के अंदर मुसलसल वकला की जानिब से अदालत को बड़ा दबाव में रखने की, अदालत को झुंझलाने की कोशिश, मगर कोई शक नहीं उमर अता बंदियाल साहब और उनकी टीम ने बाकायदा तौर पर कमाल जब्त का मुजाहरा किया है। बार बार अदालत का माहौल गर्म करने की कोशिश की जाती रही, अदालत सब्र का मुजाहरा करती रही थी। फैसले की डायरेक्शन तक अदालत अब दे चुकी है और डायरेक्शन के मुताबिक अदालत ने सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी थोड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा मईशत वाला मामला आप हम पे डाल रहे हैं, आप कहने कि अदालतों की वजह से मुल्क का यह हाल है। आप समझ रहे कि हमने, अदालत ने साथ ही बताया कि 7 अप्रैल वाला जो 7 अप्रैल वाला जो इमरान खान की असम्बलियां तहलील करने वाला जो फैसला था ना, वो हम ही थे और आप उस वक्त बहुत खुशी से शादियां बजा रहे थे और मिठाइयां तकसीम कर रहे थे। और अदालत ने यह भी तस्लीम किया कि 7 अप्रैल को जो इमरान खान ने असम्बलियां तहलील की थी, उस फैसले को हमने नल एंड वॉइड किया था। कासिम सूरी की रूलिंग को हमने नल एंड वॉइड किया था। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि अपोजिशन इस्तीफा दे देगी, यानी इमरान खान और उनकी टीम पीटीआई काफ लीग ये लोग मुस्ताफी हो जाएंगे। अदालत ने कहा मगर इसके बाद ये हालात आपकी समझ से बाहर हो गए, मौजूदा हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो गए। इकोनॉमी की जो पोजीशन है मौजूदा हुकूमत उसकी जिम्मेदार है, आप हमारे ऊपर ना डालें, फैसले बिल आखिरदारों नहीं करना है। मैं कहा उस वक्त मिठाइयां बांट रहे थे, आज हम पे तनकीद कर रहे हैं, आज फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा बहरहाल ये था। अच्छा आज ज्यादा वोट देने वाला अदालत के लिए कि बाहर है और कम वोट लेने वाला इस वक्त वजीर आला है।
ये कैसे होता है? अदालत अपनी डायरेक्शन साथ साथ बताती भी नजर आ रही है। एक और बात सुन लें जी, अदालत जिस पे क्वेश्चन कर रही है, एक पॉइंट पे इस वक्त बात रुकी भी है, और वो पॉइंट ये है कि सिर्फ ये बता दें कि आप पार्टी चीफ अगर गैर मुंतखब भी हो तो इसकी बात मानना जरूरी है, चाहे इसके के पार्लिमानी लीडर एक हुक्म सादर कर चुका है जो पार्लियामेंट के अंदर यानी असेंबली के अंदर, इधर सूबाई असेंबली हो या कौमी असेंबली हो उसके अंदर या सेनेट हो, उसका जो चीफ है पार्लिमानी लीडर जिसे डिक्लेयर किया गया, आईनी ओहदा जिसको दिया गया है, वो जो रूलिंग देगा उसके ऊपर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर है। फुल कोर्ट खत्म, लार्जर बेंच खत्म, इन तमाम चीजों से अदालत बिल्कुल सारा दिन जाया हो गया जी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, राना सनाउल्लाह की धमकी, मौलाना फजलुर रहमान की धमकी, मरियम बीबी का जी कुफर का निजाम, जुल्म का निजाम, ये सब एक तरफ हो गया जी। अदालत ने लीड पकड़ चुकी है, अब अदालत ने इसका फैसला देना है और बड़ी उम्मीद है कि अदालत इसका फैसला बड़ी तसल्ली और तशफ़ी से इनका देगी। ठीक है, बहरहाल वो जो दूसरा प्रोटेस्ट है, वो प्रोसेस है जो इन्होंने फैसला ना मानने की सूरत में करना है, उस तरफ में आता, उस तरफ फौज आ गई है जी, उस तरफ फौज ने सर जोड़े हुए। अच्छा जी, बहरहाल फारूक नाइक साहब की थोड़ी सी गुफ्तगू मैंने जरूर करनी। फारूक नाइक साहब उम्र के जिस हिस्से में, अच्छा बहरहाल उन्होंने अदालत को थोड़ा पुश करने की कोशिश की जी। उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर जो है ना, उसको ये इस्तेहकाक हासिल है कि उसकी रूलिंग को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आर्टिकल 69 उन्होंने कहा कि इसके तहत फारूक नाइक पीपल्स पार्टी के वकील हैं, इसके तहत डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को इस्तिस्ना हासिल है। अदालत ने बताओ क्या कहा? अदालत का जब कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर था उस वक्त आप केस की दूसरी तरफ खड़े थे और आपने कहा था कि डिप्टी स्पीकर को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। बिल्कुल खामोश हो गए फारूक नाइक, बिल्कुल खामोश हो गए कि उस वक्त वाकई में उधर खड़ा हुआ था। इस हद तक हाल है, झुंझलाहट है, अपनी की भी बात पे ही पैरा नहीं है, अपनी की गई बात याद ही नहीं है, उस पैराए पे चला जा रहा है। अच्छा जी, अब आज जी 249th कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस काफी अरसे बाद हुई जी, निहायत गैर मामूली कॉन्फ्रेंस। उससे मुतलिक बता दूं, आमतौर पर यह कॉन्फ्रेंस हर महीने के सेकंड ट्यूसडे को होती है, मंगल को होती है। ठीक है, और 25 जुलाई को इसका इनकाद होना ये निहायत गैर मामूली है। ठीक है, 11 जून को हुई थी, बीच में गैप भी है, मगर होती सेकंड ट्यूसडे को ही है जी, क्योंकि अभी 2 रोज पहले ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, इसको टॉप ब्रास कहते हैं, ये भी गैर मामूली कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पाकिस्तान के मुतालिका चैलेंज विद इन दिस स्टेट और बॉर्डर्स के ऊपर ये सारे डिस्कस हुए थे, और उसके ऊपर भी सबके कान खड़े हुए थे कि ये गैर मामूली इकट्ठ था सिक्योरिटी चीफ का, ज्वाइंट चीफ और सारे तीनों सर्विसेज चीफ की मौजूदगी में। अब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जिसका एलामिया जो मेरे पास ISPR की तरफ से आया, तो उसके मुताबिक बॉर्डर सिक्योरिटी और मौजूदा हालात के चैलेंजेस हैं, लेकिन नहीं, ये तो है हर लिहाज से गैर मामूली है। वजह क्या है? मिलिट्री बहुत डिसिप्लिन्ड है इदारा, ठीक है, पूरे सर्टन पैटर्न के ऊपर चलता है। तारीख भी वो नहीं 25 जुलाई, असूलन 8 जुलाई को होना चाहिए था इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को, या 8 अगस्त को होना चाहिए था, 7 अगस्त को होना चाहिए था, दूसरा हफ्ता है और ट्यूसडे का दिन है। आज डिसिप्लिन भी नजर नहीं आ रहा, इसलिए क्योंकि हालात ही गैर मामूली हैं। मेरी अभी किसी साबिक फौजी अफसर से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि इकॉनमी बहुत बड़ा मैटर करती है। ज़ाहिर बात है, इकॉनमी के ऊपर अगर कोई ब्रिज आ जाए, कोई ब्रेक आ जाए, कोई बैरियर आ जाए, तो सबसे पहले जो चीज़ सफ़र करती है ना, वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सफ़र करती है। सबसे पहले उस सफ़र को देखते हुए ये सूरत हाल नहायत गैर मामूली है, और इस सूरत हाल को गैर मामूली समझना भी ज़रूरी। डॉलर आज 230 रुपए का जी। इस गैर मामूली सूरत हाल पर फौज आज इकट्ठे होकर बैठी है जी। सिचुएशन को समझना है। हुकूमत और इत्तेहादी जिस तरह इस सिस्टम को कोलैप्स करने के प्लान में हैं, 3 दिन से जो शुरू हो गया ना, सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी तो नहीं शुरू हुआ, सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम बीबी, राना सनाउल्लाह, ये तमाम के तमाम पहुंच गए GHQ के दरवाजे तक। हमें ज़बरदस्ती, हम चाहते ही नहीं थे, हमसे मुश्किल फैसले करवा के इलेक्शन में, ये सब कह रहे हैं। ये अब शुरू हो चुके हैं, टीमें तश्कील दे दी गई, इंटेलिजेंस इत्तलात तो इन्हें भी पहुंच गई। जब मैं आपको बता रहा हूं तो इंटेलिजेंस इत्तलात फौज तक नहीं पहुंची होगी कि किन किन को हायर किया गया है, कौन से पेड एंकर्स हैं, कौन से सोशल मीडिया यूजर्स हैं, कौन कौन सी कंपनीज जो हैं उनको दोबारा से इस वक्त दाखिल किया गया, किस तरह
लंदन से बैठ कर नवाज शरीफ ने सारे मामले को लीड करना। और आज मरियम बीबी, जी हाँ, कन्विक्टेड खातून, आज वो जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तो ये तमाम सिचुएशन है ना कि अब करना क्या है। दूसरी तरफ रात को ख्वाजा साद रफीक तो पहले इशारा, ख्वाजा आसिफ पहले इशारा दे चुके हैं, अगर तख्ते लाहौर निकल गया तो फिर हमारा प्लान क्या है, वो हमने कंसील रखा। वो प्लान क्या है, वो गवर्नर आज की तरफ इशारे, या जो कुछ भी है, खून खराबा, फलाना फलाना, ये सब चीज़ें सिचुएशन। मगर कुछ भी हो, कहीं ना कहीं अल्टीमेट ब्लेम इदारों के ऊपर आ रहा है। उसका बोझ उठाते उठाते इदारे भी बोर हो गए। इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि मामलात को जब ईंट से ईंट बजाने की बात हो रही हो, हालात हुकूमत के कंट्रोल में आ नहीं रहे हैं, ये सिर्फ अपने ही मामलात में लगे हैं, तो कहां से मामलात को टेकअप करना है। ये जुमला सुन लें, कहां से मामलात को टेकअप करना है। मैं कोई मार्शल लॉ की बात नहीं कर रहा। जब सॉफ्ट मुदाखलत हो सकती है ना, ठीक है, तो सॉफ्ट कोई मार्शल लॉ भी हो सकता है, कुछ भी ऑप्शंस बन सकती है। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, कोई बात नहीं कर। वो क्या चीज़ होती है, वो ये होता है कि मुदाखलत में किस तरीके से इन सबको बिठाना है, क्योंकि मेरा फिर वही बात है कि अल्टीमेट फैसले इदारों ने करने। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 25 जुलाई को गैर मामूली दिन, गैर मामूली तारीख, हर लिहाज से गैर मामूली गैदरिंग, गैर मामूली हालात के अंदर ये वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो पे गौर किया गया है। सिर्फ सरहदी अमूर नहीं थे ये आपने जहन के अंदर रखना है। ये तय हुआ है कि कहां से जाके टेकअप करना है सिचुएशन को, क्योंकि ये आज आपकी कल मेरी, आज आपकी कल मेरी, ये लोग ये चल रहे हैं इस वक्त सियासतदान। कमेंट सेक्शन में फीडबैक से मुतल्लिक जरूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।